एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मोना ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेफ्ट की, यानी कि जब हम बैंक ट्रांसफर करते हैं तो इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो आइए जानते हैं नेफ्ट क्या होता है। देखिए, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ये जो सुविधा है आपको 2005 से शुरू की गई थी और आज के समय में देखिए राष्ट्रीय स्तर पे ये सुविधा आप हर बैंक के थ्रू ले सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक भुगतान प्रणाली है, यानी कि पेमेंट करने के लिए एक सिस्टम है जो एक बैंक के खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर की अनुमति देता है। ऑनलाइन बैंकिंग पर बढ़ते फोकस के साथ नेफ्ट फंड ट्रांसफर करने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक बन गया है। देखिए, ये एक ऑनलाइन बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का भाग होता है। इसमें क्या है इसमें क्या है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा आसानी से भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक्टिवेशन कराना पड़ता है। अगर आरटीजीएस या एनएफटी आप कुछ भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल करने से पहले थर्ड पार्टी के थ्रू एक एक्टिवेशन कराना पड़ता है, जिसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिट्स है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो इस चार्जेस की बात करें तो अगर आप 10,000 समथिंग कुछ पेमेंट करते हैं तो इसमें जो चार्ज लगेगा वो आपका 2 रुपये 50 पैसे लगता है, प्लस जितना भी वहाँ पे सर्विस टैक्स लगेगा। और अगर आप 10,000 से ऊपर 1 लाख तक करते हैं तो उसमें आपका जो चार्ज होता है वो 5 रुपये होता है और साथ साथ में सर्विस टैक्स भी लगता है। और अगर 1 लाख से लेके आप 2 लाख तक करते हैं तो उसमें आपका लगता है 15 रुपये प्लस सर्विस टैक्स। और 2 लाख और 5 लाख तक करते हैं, 2 से 5 लाख तक, तो आपका ये 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स कटता है। और अगर 5 लाख से ऊपर भी करते हैं तो आपका ये 25 रुपये और सर्विस टैक्स लगता है। तो ये क्या है, नेफ्ट के कुछ चार्जेस हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है कि आप जब एक्टिव करा लेते हैं तो आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो जाता है, उस पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। नेट के ज़रिए फंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देखिए आपको जानना ज़रूरी है कि नेफ्ट की कुछ टाइमिंग्स होती हैं, जैसे कि 8 से लेकर 7 बजे तक आप कभी भी नेफ्ट कर सकते हैं। इस समय के बीच आपको नेफ्ट के सारे ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट यानी कि लेन-देन करने होते हैं और नेफ्ट के द्वारा सभी ट्रांज़ैक्शन प्रति 1 घंटे 1 बैच के अंतराल में होते हैं। यानी कि 8 से 9 के बीच ट्रांज़ैक्शन किया तो आपके पैसे जो हैं अगले बैच यानी 10 से 11 एम के बीच दूसरे खाते में पहुँच जाएँगे। यानी कि मान के चलिए 1 घंटे का समय लेके 1 घंटे का समय होता है एक बैच में। तो अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने 9 बजे पेमेंट किया है, तो जो दूसरे खाते में पेमेंट पहुँचेगा वो 10 बजे तक पहुँचेगा। तो ये नेफ्ट की कुछ प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि नेफ्ट उपयोग करने के लाभ आपको कौन-कौन से लाभ होते हैं। तो नेफ्ट की प्रक्रिया में आपको पहली बार लाभार्थी की जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके बाद लिस्ट से लाभार्थी को चुन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको एक बार सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने अकाउंट से उसी पर्सन को पेमेंट करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएँगी। आपको क्या करना है, राशि दर्ज करनी है और भेजना है। फिर क्या है, नेफ्ट ट्रांज़ैक्शन के कुछ लाभों पर एक नज़र डालें तो बात करें कि ट्रांज़ैक्शन करने के लिए किसी भी पार्टी का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन करने के लिए किसी भी पार्टी का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आपको उनकी डिटेल्स चाहिए होती है, बाकी कोई और ज़रूरत नहीं होती है। नेफ्ट ने किसी भी तरीके के फ्रॉड व चोरी या फ़ॉर्जिंग की पूरी तरह से बंद कर दिया है, ठीक है? इसके थ्रू आपका क्या है, आपके अकाउंट हैक होने का या ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो पाए, तो ये बहुत ही सेफ है। नेक्स्ट बात करें तो उपयोग करने के कुछ लाभ और हैं, जैसे कि क्या है, 1 मिनट के भीतर आप कर सकते हैं, डिटेल्स डालनी है, आपको ट्रांसफ़र कर देना है, बाकी जो पैसा है वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ, पैसा पहुँच गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इंटरनेट बैंकिंग किसी भी जगह से शुरू और संचालित की जा सकती है, यानी कि कोई स्पेशल आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है या उस पर्सन के घर जाने की ज़रूरत नहीं है जिसको करना है। तो एक व्यक्ति को नेफ्ट ट्रांज़ैक्शन करने के लिए किसी विशेष स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था नेफ्ट के बारे में। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जीएस की, सीडीपी की पोस्टें मिल जाएगी। तो उम्मीद है सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।